परिवारों की लगातार संख्या बढ़ रही है और ऐसे परिवारों के साथ बढ़ रहा जान हादसों का ग्राफ। ऐसे में आप अपने घर की सिक्योरिटी के बारे में जरूर चिंतित होंगे। इस समस्या का समाधान है इलेक्ट्रॉनिक होम सिक्योरिटी सिस्टम, जिससे आपके घर सुरक्षित तो रहेंगे ही और साथ ही आप रहेंगे टेंशन फ्री। ये है आज के समय का होम गार्ड। ये उपकरण सेफ, सटीक, स्मार्ट और फास्ट हैं। इंसानी नजरों को मात देकर तो कोई भी अनचाहा मेहमान गलत इरादे से घर में घुस सकता है। अब मिसाल के तौर पर मुझे ही ले लीजिए। मैं गलत इरादे से तो नहीं, लेकिन इन उपकरणों की सटीकता जांचने के इरादे से एक हाईटेक घर में घुसा। लेकिन इस घर में लगे उपकरण ने मेरी अनचाही मौजूदगी दर्ज करा दी। यानी इन आधुनिक उपकरणों को मात देना जरा मुश्किल है। ये उपकरण सिर्फ घुसपैठिए से ही नहीं बचाते, बल्कि इससे आग, धुआं, गैस लीक या फिर किसी भी तरह के खतरे से वक्त रहते निपटा जा सकता है। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक किस्म से आपने इलेक्ट्रॉनिक गार्ड अपने घर में रख लिया, जो कि आपके गार्ड की तरह ही देख सकता है, महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, सुन सकता है और जरूरत पड़ने पे मदद के लिए पुकार कर सकता है, शोर मचा सकता है और इमरजेंसी टेलीफोन कॉल्स कर सकता है। होम सिक्योरिटी सिस्टम में कई तरह के उपकरणों को शामिल किया जाता है, मसलन सीसीटीवी, जीएसएम कंट्रोल पैनल, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, फायर अलार्म, ग्लास डिटेक्टर, फिंगर एक्सेस कंट्रोल वगैरह। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन उपकरणों को घर में लगा सकते हैं। चलिए अब इनकी कीमतों पर भी नजर डाल ली जाए। सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो इनकी कई वैरायटी होती है। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारण कैमरा के लिए आपको 1500 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि मोशन और अनब्रेकेबल सीसीटीवी की कीमत 60,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा जीएसएम कंट्रोल पैनल 3000 से 10,000 रुपए के बीच मिल जाएगी। फिंगर एक्सेस कंट्रोल या बायोमेट्रिक्स की कीमत करीब 25,000 रुपए होती है। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर 800 से 1800 रुपए, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट 60 रुपए से 150 रुपए के बीच, वाइब्रेशन डिटेक्टर 1000 से 2000 रुपए के बीच, ग्लास ब्रेक डिटेक्टर 1000 से 2000 रुपए के बीच, स्मोक डिटेक्टर के लिए करीब 1200 रुपए और हुटर या बेल बॉक्स के लिए 400 से 2000 रुपए खर्च करने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक होम सिक्योरिटी सिस्टम का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि बिल्डर्स भी इनका उपयोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं। बिल्डर्स को भी ये लग रहा है, ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वो बना रहे हैं, वहाँ पे वो अपने रेजिडेंट्स को कितना ज्यादा सिक्योर कर सकें कि अगर रेजिडेंट घर पे है तो भी वो अपने को सिक्योर फील करे, और अगर वो घर के बाहर जाता है तो उसके जो नियर एंड डियर्स उसके पीछे हैं वो कितने सिक्योर हैं। वैसे तो इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कई फायदे हैं, लेकिन है तो ये मशीन ही। इन्हें घर से निकलते वक्त ऑन करना न भूलें। साथ ही इन मशीनों की रेगुलर चेकअप भी करवाना जरूरी है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा। वक्त है हफ्ते भर के रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालने का। देखते हैं इस हफ्ते की प्रॉपर्टी न्यूज। वित्त मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 3 साल के लॉक इन पीरियड की अनिवार्यता को खत्म करने की बात कही गई थी।